गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायट सावर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या फाइंड करने की कोशिश करी थी। बायट सावर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि इफ़ अ करंट कैरिंग किसी तरह का करंट कैरिंग वायर हो, उसका अगर एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ डी एल हो, तो करंट जो इसमें आई फ्लो कर रही है विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पर वही करंट मल्टीप्लाइड बाई विथ द स्मॉल लेंथ डी एल। अगर कंप्लीट लेंथ लोगे तो एल लोगे, स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, तो डी एल है। तो ये जब आई डी एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और उसके बाद इन इस करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पी पे, जिसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से आर है, सपोज इसका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगा, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा करंट डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हम लोगों ने देखी थी कि बायट सावर्ट लॉ ने उस केस में पॉइंट पी पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दी स्मॉल करंट एलिमेंट, उसको कैसे फाइंड करते हैं उसकी, ठीक है, उसके मेथड को बताया था। अब हम लोग आज उसी मेथड को यूज करेंगे और उसी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कैसा एक लूप है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर ये इसका पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो ये हो गया उसका एक्सिस, सेंटर का एक्सिस। अब हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसी पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो जो पहले हम लोग नोटेशंस यूज कर रहे हैं वो नोटेशंस देख लेते हैं। तो ये नोटेशंस देख लेते हैं। ये जो कैपिटल आर है विच इज द रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस x है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया dl, ठीक है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आइडियल, तो करंट एलिमेंट कितना हो गया आइडियल। यहाँ से यहाँ तक इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो स्मॉल आर है, ठीक है। ये तो वी आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, ओके ना, ओके। तो बेसिक्स नोटेशंस हो गए। अब उसके बाद क्या है कि अब बायट सावर्ट लॉ लगाते हैं। बायट सावर्ट लॉ इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, बायट सावर्ट लॉ क्या कहती है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट आपने कंसीडर किया डीएल लेंथ का, उसका इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर नोटेशंस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर, यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर कितना था हमारा आर था, तो आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। डीवी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि आपने छोटा सा लेंथ कंसिडर किया, अगर आप इसको इंटीग्रेट करके पूरा पे कर दोगे यानी कि 2 पाई कैपिटल आर पे कर दोगे तो आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम लोगों ने छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है। अब चलो ये भी कंसिडरेशन कर लेते हैं कि डीएल क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर है, तो साइन थीटा भी आ जाएगा ना, आइडियल साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1 ले ले रहे हैं। तो उस सिचुएशन में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन स्केलर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ने आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर किया डीएल, आप एक यहाँ से भी छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर करो डीएल, एग्जैक्टली सेम लेंथ का। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारा एक्स है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा स्मॉल आर। तो एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे इन दोनों का जो कंपोनेंट इधर के अलॉन्ग है यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जो कि डी बी कॉस थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो जो इन दोनों का, ठीक है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में भी डिवाइड कर दोगे तब भी देखो कि ये जो साइन वाई एक्सिस के का कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा, वो डीबी साइन थीटा का नीचे वाले के डीबी साइन थीटा ऊपर वाले डीबी साइन थीटा से कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा डीबी कॉस थीटा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा बना रह जा रहा है। तो हमारा जो
यहाँ जो आप करंट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो और यहाँ जो करंट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो, वहाँ से जो पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, वो मैग्नेटिक फील्ड अब हमारा सिर्फ डीबी नहीं रहेगा, डीबी कॉस थीटा भी रहेगा। डीबी कॉस थीटा क्यों? क्योंकि डीबी का जो कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो जा रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो सिर्फ कंपोनेंट बचा कौन सा हमारा, डीबी कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा भी फाइन कर लेते हैं, कॉस थीटा फाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा आर है। अगर आप कॉस थीटा फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा आर, ठीक है, आर बाय आर, स्मॉल आर को इन फॉर्म ऑफ लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ, यही हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखो ये एक्स है, ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर रूट अंडर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने वही चीज़ करी। ठीक है, तो हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, वो फर्दर इसमें कन्वर्ट हो गया। अब जो डी बी एक्स है, वो मैंने पहले ही बोला कि अब डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमारा कितने के बराबर है, डी बी कॉस थीटा के बराबर। तो डी बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल हम लोगों ने निकाल चुके थे। ठीक है, अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आर है, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ लिख सकते हैं ना। बेसिकली क्या किया है, जो स्मॉल आर का डिस्टेंस है ना, उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ आर एंड एक्स। ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो आइडियल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर था रूट अंडर पे था। ठीक है, तो ये रूट अंडर जो है कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो सारे पर रूट्स को अगर आप ऐड करोगे, पावर्स को अगर ऐड करोगे तो आपका पावर क्या हो जाएगा, ओवरऑल पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, म्यू नॉट आइडियल बाई 4 पाई 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक ये आई कैप क्या दिखा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई कैप मतलब कितना हो गया, किधर के लॉन्ग हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन किधर होगा, आई कैप के लॉन्ग होगा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, किधर के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये हम लोगों ने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, किसके कारण, सिर्फ डीएल लेंथ के कारण। अगर आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 2 पाई से 2 पाई है, 2 पाई से 4 पाई काटोगे सिर्फ 2 बचेगा, यानी म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, अगर एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो कहने का मतलब है यहाँ से जो आपने पॉइंट पी कंसिडर किया था उसका सेंटर से डिस्टेंस जो था वो एक्स था। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब अब पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली एट दी सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। उस सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि जो आपके पास इक्वेशन आया है उसमें से x की वैल्यू जीरो कर दो, x की वैल्यू जैसे ही जीरो करोगे तो ये r पे पावर हो जाएगा 3, ऊपर पे पावर है r पे पावर स्क्वायर है, तो बचेगा सिर्फ एक ही r का पावर, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, आई कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अलोंग अलोंग ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2r, r इज द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, उसके बाद हमारा एक राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल क्या कहती है, ठीक है, ये हमारा जो है कर्ल प्लैम रूल है, वो क्या कहती है कि अगर आप ऐसे हाथ को बनाते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका हाथ, जो हाथ की अंगुलियां जो टर्न को बता रही होगी, वो बता रही होगी करंट के डायरेक्शन को, यानी कि जो लूप में करंट होगा, ठीक है, उसके फ्लो के बारे में। अगर करंट, किसी लूप में करंट, ठीक है, आपके इसमें जो अंगुलियां दिखा रही है वो अंगुलियों के अकॉर्डेंस है, ठीक है, उधर करंट का डायरेक्शन है,
तो उस सिचुएशन में जो आपका थंब है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो जो आपका थंब है वो बताने का काम करता है कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, यानी थंब के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। यहाँ